हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग देखा एटनबर्ग लिमिट्स का श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में और श्रिंकेज लिमिट में अगर मैं वाटर कंटेंट रिड्यूस कर रहा हूँ तो उसमें वॉल्यूम का रिडक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो पहले चलिए मैं ये जो एटनबर्ग लिमिट्स का जो ग्राफ है उसको मैं पहले प्लॉट कर लेता हूँ। इसको मैंने पहले प्लॉट कर लिया। पहले क्या होता है हम लोगों का सॉलिड स्टेट होता है, उसके बाद आता है हम लोगों का सेमी सॉलिड स्टेट, उसके बाद आता है प्लास्टिक स्टेट और उसके आखिरी बाद आता है हम लोगों का ये लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम लोगों को इसको अगर y एक्सिस को वॉल्यूम और x एक्सिस में हम लोग अगर वाटर कंटेंट को प्लॉट करें तो ये होता है हम लोगों का श्रिंकेज लिमिट, ये होता है हम लोगों का प्लास्टिक लिमिट, ये होता है हम लोगों का लिक्विड लिमिट और कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो होता है हम लोगों का ये श्रिंकेज लिमिट का Vs होता है और यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट का Vp होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ग्राफ को बढ़ा लेता हूँ, ग्राफ जो छोटा मैंने कर लिया, इसको लिक्विड लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होता है वो उसको मैं Vl लिख के समझाता हूँ। ये है हम लोगों का 0 पॉइंट। तो मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, यहाँ पे देखो मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं सोचो एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से मैं अगर दाएं तरफ जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वाटर कंटेंट बढ़ रहा है। 0 से श्रिंकेज लिमिट का वाटर कंटेंट और बढ़ा और वाटर पानी ऐड करते गए, जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया। यहाँ पे थोड़ा और पानी बढ़ाते गया, बढ़ाते सॉलिड से सेमी सॉलिड, उसके बाद प्लास्टिक, उसके बाद लिक्विड, एकदम देख सकते हो आप लिक्विड स्टेट में है पूरा। तो यहाँ पे क्या होगा, बाएं से मैं अगर दाएं तरफ जा रहा हूँ वाटर कंटेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन मैं अगर उसको रिवर्स से समझाऊं, यहाँ पे सोचो मैं लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट आया, देख सकते हो लिक्विड लिमिट से मैंने प्लास्टिक लिमिट तक इतना आने के लिए एक्स एक्सिस में वॉल्यूम रिडक्शन क्या हुआ, इतना अमाउंट वॉल्यूम रिडक्शन हुआ हम लोगों का, डेल वी अमाउंट वॉल्यूम रिडक्शन हुआ। उसके बाद अगर मैं प्लास्टिक लिमिट से फिर श्रिंकेज लिमिट तक आऊं तो देखो इतना तक मेरा वॉल्यूम रिडक्शन हो रहा है फिर। लेकिन मैं अगर श्रिंकेज लिमिट से मैं अगर 0 तक आ रहा हूं, यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम रिडक्शन हम लोगों को नहीं दिख रहा। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो श्रिंकेज लिमिट है इसमें सॉइल का जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, 100% रहता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन एट श्रिंकेज लिमिट इज 100%। दैट मींस ईच एंड एवरी पोर सॉइल का जो पोर स्पेस है वो क्या है, पानी से भरा हुआ है। वो क्या है, पानी से भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ है क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेटेड उसको अगर मैं किसी भी तरीके से उसको पानी को मैं अगर उसको एक निकाल दूं, उसको अगर मैं पानी को ये पोर स्पेस में जो जहाँ पे पानी है उस पानी को अगर मैं सॉइल से निकाल देने के बंदोबस्त करता हूँ, वो इवेपोरेट हो जाएगा कैसे भी, उसको मैं अगर एक्सहेल कर दूं, उसको अगर निकाल दूं तो क्या होगा, जितना अमाउंट ऑफ पानी निकल जाएगा उतना अमाउंट ऑफ क्या होगा, एयर उसके अंदर घुस जाएगा। क्योंकि S प्लस AC इक्वल टू 100%, तुम लोगों को पहले से पता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट मिलके क्या होता है, 100% होता है पोर स्पेस का। लेकिन यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है, उसके बाद मैं क्या किया, इतना तक आया, इतना तक आया। दैट मींस मैंने वाटर का रिडक्शन किया सॉइल से। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर का रिडक्शन हुआ, सोचो 30% अगर वाटर रिडक्शन करने के लिए, वाटर कंटेंट रिडक्शन करने के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन में सोचो 30% डिक्रीज हुआ। दैट मींस अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू क्या है, 70% है। तो बाकी जो 30% जो है वो क्या होगा, एयर कंटेंट से भरपाई हो जाएगा। दैट मींस एयर विल रिप्लेस दैट अमाउंट एक्चुअली। इस पूरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, 100% है AC इक्वल टू 1 में। लेकिन फिर मैं क्या करूं, उसको अगर इवेपोरेट करूं जैसे तैसे, उससे अगर सॉइल से मैं अगर पानी को धकेल दूं, बाहर निकल दूं, उतना अमाउंट ऑफ क्या होगा, एयर आके उस पोर स्पेस को जगह को ले लेगा। यहाँ पे सोचो मैं अगर और अच्छे से समझाने के लिए सोचो, यहाँ पे मैं पानी, सोचो मैं यहाँ को पोर स्पेस में जो पानी है, सोचो इसको मैं येलो डॉट से दिखा रहा हूँ। जो येलो डॉट से जो पानी है, ये पानी अगर बाहर निकल गए तो उसी टाइम पे क्या होगा, एयर आके उस जगह को रिप्लेस कर देगा। एयर आके ये पोर स्पेस को
रिप्लेस कर देगा। इसीलिए सॉइल का जो टोटल यहाँ पे जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कोई डिडक्शन नहीं दिखेगा। इसीलिए हम लोगों को श्रिंकेज लिमिट के बाद में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं दिखता है, एकदम जीरो तक वॉल्यूम सेम टू सेम रहता है। और एक चीज बोलना यहाँ पे जरूरी है, प्लास्टिक लिमिट क्या है? प्लास्टिक लिमिट क्या है? यहाँ पे देख सकते हो प्लास्टिक लिमिट, ये रेंज को हम लोग बोलते हैं क्या है? प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट तो प्लास्टिक लिमिट क्या है? अगर मैं बोलूं तुम बोल सकते हो लिक्विड लिमिट माइनस, दैट मींस लिक्विड लिमिट माइनस, तुम देख पा रहे हो ये लिक्विड लिमिट है और ये प्लास्टिक लिमिट है। इन दोनों का जो रेंज है इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है? लिक्विड लिमिट से अगर मैं प्लास्टिक लिमिट माइनस कर दूं वो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। दैट मींस इसका अगर डेफिनेशन मैं बोलूं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज नथिंग बट इन दिस रेंज सॉइल एग्जिबिट बिहेवियर ऑफ प्लास्टिक नेचर। इस रेंज में सॉइल प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के वैल्यू के ऊपर कुछ डिपेंड करता है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू पी अगर सोचो जीरो है तो सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन प्लास्टिक। दैट मींस देयर इज नो कोहेशन इन बिटवीन सॉइल ग्रेन। तो उसका एग्जांपल है सैंडी सॉइल। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू और बिहेवियर ऑफ सॉइल लिख सकते हो यहाँ पे, और टाइप ऑफ सॉइल भी लिख सकते हो तुम लोग, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और टाइप ऑफ सॉइल। तो नॉन प्लास्टिक सॉइल है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू अगर सोचो लेस देन 7 है तो ये क्या है? लो प्लास्टिक सॉइल है। लो प्लास्टिक सॉइल, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो रेंज अगर 7 to 17 है, ये 17 है, अगर रेंज 7 to 17 आया इसको मैं क्या बोलूंगा? मीडियम प्लास्टिक सॉइल। मीडियम प्लास्टिक सॉइल। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 17 आ गया तो उसको मैं क्या बोलूंगा? हाईली प्लास्टिक सॉइल। तो हाईली प्लास्टिक सॉइल कौन सा सॉइल होगा? क्ले सॉइल, क्योंकि क्ले सॉइल का लिक्विड लिमिट ज्यादा रहता है, क्योंकि क्ले सॉइल का पोर स्पेस बहुत ज्यादा रहता है और उस पोर में बहुत ज्यादा पानी भी ले पाता है। ज्यादा पानी ले पाएगा तब ना लिक्विड लिमिट ज्यादा होगा। ज्यादा पानी डालते जा रहे हो फिर भी वो लिक्विड लिमिट अचीव नहीं कर रहा, और डाला बहुत ज्यादा डाला तब जाकर उसका लिक्विड लिमिट अचीव हुआ। इसीलिए हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स को पीआई को रिप्रेजेंट करता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। डायरेक्ट इस टाइप से भी बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे टफनेस इंडेक्स क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है। I hope you understand the topic properly. If you have any kind of query, you let me know in the comment section. I am Habib Laskar, your subject teacher of soil mechanics at SVRST Swami Vivekananda Institute of Science and Technology. I taught here for last 6 years. So if you have any kind of query, let me know in the comment section. I will make video on that particular topic to resolve your problem. I hope you enjoy the lecture. Bye bye.